अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं सैयद फैसल करीम और मैं हूं किरण आफ्ताब। आगाज करते हैं, जरा नई दिल्ली की बात करते हैं क्योंकि वहां से सिसकियों की आवाजें हैं, यहां तक सुनाई दे रही हैं। सफे मातम बिछी हुई है। नरेंद्र मोदी की झप्पियां काम ना आई, जोर जबरदस्तियां काम ना आई। सऊदी वली अहद के दौरे को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करने की तमाम कोशिशें नाकाम हो गई। मुश्तरका एलामिया देखकर भारत में सफे मातम बिछ गई। सऊदी वली अहद ने पाकिस्तान को निशाना बनाने की तमाम कोशिशें नाकाम बना दी। हमले की बातें करने वाली मोदी सरकार जबान से पाकिस्तान का नाम भी न ले सकी। एलामिये में जैश मोहम्मद का जिक्र है और ना ही मसूद अजहर का। पुलवामा हमले की जिम्मेदारी तो दूर, मजम्मत तक नहीं की गई। इमरान खान को अरबों डॉलर्स दिए और हमें सिर्फ बातें मिली। भारतीय मीडिया दिल में ला उठा। पुलवामा हमले का इल्जाम पाकिस्तान पर कैसे लगा सकते हैं? सऊदी वजीर खारजा आदिल अल जुबैर ने भारतीय सरजमीन पर मोदी सरकार को आईना दिखा दिया। पाकिस्तान पर भोंडे इल्जामात के गुब्बारे से यूं हवा निकाल दी। इंडिया टुडे को इंटरव्यू में कहा, पाकिस्तान के खिलाफ कोई सबूत नहीं तो मजम्मत भला कैसी? पाक भारत कशीदगी कम करने के लिए मिलकर काम करेंगे, ये जरूर कह दिया। पुलवामा हमले का इल्जाम पाकिस्तान पर लगा सकते हो तो कैसे? सऊदी वजीर खारिजा आदिल अल जुबैर ने भारतीय सरजमीन पर मोदी सरकार को आईना दिखा दिया। पाकिस्तान पर भोंडे इल्जामात के गुब्बारे से हवा यूं निकाल दी। इंडिया टुडे को इंटरव्यू दिया और कहा, पाकिस्तान के खिलाफ कोई सबूत नहीं। अब जब सबूत ही नहीं तो मजम्मत भला कैसी? पाक भारत कशीदगी कम करना है, इसके लिए जरूर मिलकर काम कर सकते हैं, ऐसा उन्होंने कहा। पुलवामा हमले का इल्जाम पाकिस्तान पर लगाएं भी तो कैसे? तो नरेंद्र मोदी की धमकियों के बाद पाकिस्तान की सियासी क़यादत एक पेश पर आ गई। आसिफ जरदारी ने किसी भी मुहिमजोई की सूरत में मुंह तोड़ जवाब देने का ऐलान कर दिया है। ऐसे में शहबाज शरीफ ने भी बात की। उन्होंने कहा, भारत होश के नाखून ले लो। अगर आप ये समझते हैं कि आप पाकिस्तान के ऊपर कुछ किसी किस्म का हमला करेंगे, पाकिस्तान रिटेलिएट करने का सोचेगा नहीं, पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा। इमरान खान के दबंग ऐलान के बाद सियासी क़यादत वजीर आजम की हम आवाज हो गई। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने भारत को मुहिम जोई से बात रहने का मशवरा दे दिया। भारत की धमकियां जो हैं ये गीदड़ धमकियां हैं, वो अपने आप को होश में करना, वरना हमारी फौज पाकिस्तान उसको वो सबक सिखाएंगे कि जिंदगी भर याद है। आसिफ जरदारी ने भी बता दिया कि कौम मुत्तहिद है। इंडिया के तरफ से अगर कोई जाहिराना पेशकश होती है तो पूरी कौम हम सब एक साथ खड़े होंगे और हम इसका डट के मुकाबला करेंगे। पीपी के शरीक चेयरमैन का कहना था कि भारत से कशीदगी पर हुकूमत ऑपोजिशन जमातों को एतमाद में ले। भारतीय इंतहा पसंद पाकिस्तान दुश्मनी में पागल हो गए हैं और गुस्सा निहत्ते कैदियों पर उतारने लगे हैं। जयपुर जेल में पाकिस्तानी कैदी शाकिर इलियास को पत्थर मार मार कर शहीद कर दिया। भारतीय मीडिया के मुताबिक ये पुलवामा हमले का बदला है। एक तो पाकिस्तानी और फिर कैद में। गुजरात के कसाई के दौर में जिंदा कैसे बचता? जयपुर जेल में साने गुजरात की याद ताजा कर दी गई। पाकिस्तानी कैदी शाकिर उल्लाह इलियास को शहीद कर दिया गया। 2 भारतीय कैदियों ने पत्थर मार मार कर जान ले ली। ये एक इतना बड़ा जंगी अज़ाइम से मुजरिम बन रहे हैं कि ये बाद में इनको पता चलेगा इनके साथ क्या होता है। पाकिस्तान गवर्नमेंट को जाहिर है कि ये यूनाइटेड नेशन में एक इजलास बुला दिया, उसमें ये बातें लानी चाहिए। सियालकोट से ताल्लुक रखने वाले शाकिर उल्लाह इलियास को 2001 में गुजरात से गिरफ्तार किया गया था। भारतीय मीडिया के मुताबिक पाकिस्तानी कैदी को पुलवामा हमले का बदला लेने के लिए कत्ल किया गया, लेकिन भारतीय पुलिस ने वाकये की भौंडी वजाहत पेश कर दी। जयपुर जेल के एडिशनल पुलिस कमिश्नर लक्ष्मण गौड का दावा है कि शाकिर उल्लाह टीवी की आवाज ऊंची करने पर लड़ाई में मारा गया है। भारतीय जयपुर जेल में कैदियों के तशद्दुद से जान से जाने वाला पाकिस्तानी शाकिर इलियास का ताल्लुक सियालकोट से था। शाकिर के घर पहुंच चुका है समा। शाकिर के चाचा कहते हैं कि उसका जहनी तवाजुन ठीक नहीं था। 2003 में गलती से सरहद पार कर गया था और भारत ने उसे जेल में डाल दिया था। शाकिर मसीह मेरा भतीजा है जी, और मेरा मतलब नवाजन जरा सी भी कोई ठीक नहीं सी, डंगर बच्चा चारता, वो अगे निकल गया किते, उसे मतलब उन्होंने फड़ लिया
ਉਹ ਕੈਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕੈਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਮਿਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਪੱਥਰ ਮਾਰ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜ਼ੁਲਮ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੇਖੋ ਜੀ ਕੀਤਾ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਸੀ ਕੀ ਆਖਿਆ ਜੀ ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਉੱਥੇ ਮੇਰਾ मतलब मारे। जज्बात खरीदे नहीं जा सकते और पाकिस्तानियत बेची नहीं जा सकती। भारत का क्या है, बॉलीवुड का क्या है, यहाँ तो सब कुछ बिकता है। भारतीय फिल्म नगरी के बड़े बड़े नाम, बिकाऊ माल, 2 लाख से 1 करोड़ रुपए दीजिए, सोशल मीडिया पर अपनी मर्जी का पैगाम दिलवाइए। भारतीय न्यूज वेबसाइट कोबरा पोस्ट ने अदाकारों और अदाकाराओं का जहरीला रूप बेनकाब किया। पैसे लेकर सोशल मीडिया पर सियासी जमात की हिमायत करने वालों में जैकी श्रॉफ हैं, विवेक ओबराय है, शक्ति कपूर है, अमीषा पटेल है, महिमा चौधरी, ये नाम भी शामिल है। अब भारतीय टमाटर के लिए तरसेगा पाकिस्तान, ये जुमला आपने फेसबुक पे आजकल बहुत ज्यादा सुना होगा। तो सर्जिकल स्ट्राइक का ड्रामा फ्लॉप हुआ, भारत अब ऐसी सब्जिकल स्ट्राइक पर उतर आया है। लेकिन टमाटर जो था वो टर रह गया है। पाकिस्तान को टमाटर बंद करने की धमकी दी थी, पाकिस्तानी किसानों ने भी दिया है इसका करारा जवाब। शबीर मशहूरी की रिपोर्ट देखिए। अब हम पाकिस्तान में टमाटर नहीं भेजेंगे क्योंकि ये टमाटर हमारा भी खा के और हमारे भी जवान को मारते हैं। भारत अपने टमाटर अपने पास रखे, पाकिस्तानी किसानों का इंडिया को मुंह तोड़ जवाब। भारतीय किसानों ने टमाटर बंद करने की धमकी दी तो टंडोलायार के किसान मैदान में आ गए। मोदी अपने बात पर कायम रहे, टमाटर बंद कर दे तो इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा इंशाल्लाह ताला। ये हम सिंध की सरजमीन पर इतनी टमाटर की पैदावार है कि हम मुल्क के छप्पे छप्पे तक टमाटर इंशाल्लाह ताला पहुंचाएंगे। तुम क्या टमाटर पैदा करते हो? आला नस्ल के टमाटर देखने हैं तो बॉर्डर पार आकर दिखा देंगे। इसको बंद करना, अपना टमाटर बंद कर दे, जिंदगी भर बंद कर दे। पाकिस्तानी ताजर कहते हैं 3 साल से तो भारत से टमाटर ही दरामद नहीं किए गए। इंडिया के टमाटर के अंदर डिजीज है, इसकी वजह से पाकिस्तान की हुकूमत ने इंडिया के टमाटर को बैन कर दिया गया 3 सालों से। किसानों का कहना था कि इंडिया कुछ भी कर ले, पाकिस्तानी हमेशा कश्मीर के साथ खड़े हैं। शब्बीर मशहूरी, समा, टंडोलायार। भारतीय क्रिकेट बोर्ड पर भी इंतहा पसंदों का राज है। मुंबई में बीसीसीआई हेडक्वार्टर से पाकिस्तानी क्रिकेटर्स की तस्वीर हटा दी गई हैं। और बीसीसीआई एहलकार का कहना है हुकूमत ने मना किया तो पाकिस्तान के खिलाफ वर्ल्ड कप में भी नहीं खेलेंगे। मजीद बात होगी समा के नुमाइंदे शुएब जट से। शुएब, पहले तो मोहाली स्टेडियम और क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया से पाकिस्तानी स्टार्स की तस्वीर को हटाया गया, अब बीसीसीआई भी इसको इसी सब का हिस्सा बनता जा रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है। अब तो भारतीय क्रिकेट बोर्ड भी जो है वो पाकिस्तान मुखालिफ इकदामात में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा है। पहले इतला आई थी कि बीसीसीआई से जो बीसीसीआई के जेर कंट्रोल सीसीआई है, क्लब क्रिकेट ऑफ इंडिया और मोहाली क्रिकेट स्टेडियम, वहां से पाकिस्तानी स्टार्स की तस्वीर हटाई गई हैं। लेकिन अब तो बीसीसीआई का हेड ऑफिस है मुंबई में, वहां से भी पाकिस्तान की भारत के मैचेस की 8 तस्वीर जो है वो रिमूव कर दी गई हैं, हटा दी गई हैं। साथ ही साथ आपको बताते चलूं कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशियल्स ने वहां मीडिया से बात करके एक नया जो है वो शोशा छोड़ दिया। पहले तो वहां पे उनके क्रिकेटर्स ये बात कर रहे थे, लेकिन अब भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने भी ये कह दिया है कि वर्ल्ड कप में पाकिस्तान से जो मैच होगा उसका फैसला गवर्नमेंट की इजाजत से मशरूत होगा। भारत ने अगर अर्ज़े पाक को मैली आंख से देखा तो एक था भारत की कहानियां हमारे बच्चे किताबों में जरूर पढ़ेंगे। अब मैं भारत को जरा यह भी बता दूं कि अगर उसने गलती से भी फिजाई हमले का सोचा तो पाक फिजाई बकरे पाकिस्तान JF-17 थंडर से उन्हें खूब मजा सिखाएगी। JF-17 थंडर एटमी हथियारों समेत हर किस्म के रिवायती और गैर रिवायती हथियारों को गिराने की सलाहियत रखता है और ये हर मौसम में परवास कर सकता है। अगर बुज़दिल फौज ने जमीन से हमले का सोचा तो पाक फौज बस एक बटन दबाएगी और भारतीय फौज दुम दबाकर भागेगी, क्योंकि हमारे पास है नसर मिसाइल जो दुनिया का सबसे छोटा एटमी मिसाइल फायर करने की सलाहियत रखता है, जो सिर्फ पाकिस्तान के पास है। और अगर शाहीन 3 चल गया तो समझो पूरा भारत पाकिस्तान की रेंज में है। अब भारत ने अगर समंदर की तरफ देखा तो उसका सीना चीरकर पाक बहरिया की आबदोजें निकलेंगी। पावर 2 क्रूज मिसाइल के जरिए दुश्मन को नाको चने चबवा देंगी, जो गहरे समंदर की तह से आबदोज के जरिए
फायर किया जाता है। याद रखें कि क्रूज टेक्नोलॉजी इंतहाई पेचीदा है जो दुनिया के चंद ही ममालिक के पास है। आखिर में बस इतना कहता चलूं कि हम तो मिट जाएंगे ए अर्ज़ वतन, लेकिन तुझको जिंदा रहना है कयामत की सहर होने तक। तो हर मामले पर आपको अपडेट रखेंगे, लेकिन अभी जरा कुछ और खबरें भी शामिल करेंगे। आमदनी से जायद असासे बनाने और घपलों का इल्जाम। नैब ने स्पीकर सिंध असेंबली आगा सिराज दुरानी को इस्लामाबाद से गिरफ्तार कर लिया। एहतसाब अदालत ने 3 रोजा राहदारी रिमांड मंजूर कर लिया। मुलजिम को कराची की एहतसाब अदालत में पेश किया जाएगा। कराची में भी नैब का आगा सिराज दुरानी के घर पर छापा। रिहाइशगाह के बाहर पीपल्स पार्टी रहनुमाओं ने धरना दिया। जियाले कायदीन के बाद अब रहनुमा भी निशाने पर। स्पीकर सिंध असेंबली को इस्लामाबाद नैब ने धर लिया। आए थे दोस्त के घर दावत खाने, नैब ने गिरफ्तार करके अपना मेहमान बना लिया। आगा सिराज दुरानी पर आमदन से जायद असासे बनाने और इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल का इल्जाम आए। नैब कराची ने नैब रावलपिंडी और हेडक्वार्टर्स के इंटेलिजेंस विंग की मदद से कार्रवाई की। गिरफ्तारी के बाद एहतसाब अदालत में पेशी। नैब कोर्ट ने 3 रोज का राहदारी रिमांड मंजूर कर लिया। कमरे अदालत में सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में आगा सिराज दुरानी ने पेशगी इत्तला दिए बगैर गिरफ्तारी का शिकवा किया। कोर्ट में ही गएंगे। उधर कराची में नैब टीम ने आगा सिराज दुरानी के घर पर छापा मारा। छापे की इत्तला मिलते ही कई रहनुमा भी वहां पहुंच गए। पीपी रहनुमाओं ने एहतजाजन धरना दे दिया। मेरी बहनें, मेरी स्पीकर साहब की वाइफ सामने खड़ी हैं और दोपहर से उन्होंने कुछ नहीं खाया। जियाले रहनुमाओं का कहना था कि वकला को भी घर के अंदर नहीं जाने दिया जा रहा। सिंध काबीना के अरगान आगा सिराज दुरानी की रिहाइशगाह पहुंचे। नैब टीम ने सूबाई वुज़रा को आगा सिराज दुरानी के घर जाने से रोक दिया। इसी बारे में बात करेंगे। समा के नुमाइंदे संजय साधवानी हमारे साथ हैं। संजय साधवानी, क्या माहौल था, क्या कुछ देखा आपने? सिंध काबीना के तमाम अरकान, इसके अलावा साबिक वज़ीर अल्लाह कायम अली शाह, साबिक सूबाई वज़ीर निसार खोड़ो इस वक्त जो है वो स्पीकर सिंध असेंबली के घर के बाहर मौजूद हैं। इन्हें घर के अंदर जो है वो दाखिल होने नहीं दिया जा रहा। घर के अंदर नैब की टीम जो है वो तफ्तीश कर रही है और गुज़िश्ता 5 घंटे से ये छापा जो मारा है उसकी अंदर जो तहकीकात जारी है। पीपल्स पार्टी के जो अरकान यहाँ पर पहुंचे हैं वो एहतजाज कर रहे हैं कि खवातीन को हस्बे बेजा में रखा गया है। बहुत शुक्रिया संजय। इनफ इज इनफ। तहरीक इंसाफ की हुकूमत को बहुत मोहलत दे दी, अब मजीद वक्त नहीं देंगे। मुफाहमत के बादशाह ने तब्दीली सरकार के खिलाफ महाज गर्म कर दिया। आसिफ अली जरदारी ने वाजे कर दिया कि पीपल्स पार्टी डील नहीं, केसेस का सामना करेगी। इनफ इज इनफ। 8-9 महीने इनको दे दिए हैं, उससे ज्यादा हम दे नहीं सकते। मुल्क का जितना नुकसान हो रहा है वो हमें समझ आ रहा है। इनके साथ ना ब्यूरोक्रेसी चलती है, ना इनको काम को करना आता है। मौलाना साहब हमारे दोस्त भी हैं, भाई भी हैं। वो जहाँ कदम रखेंगे हम उनके साथ कदम के साथ कदम बढ़ाएंगे। नाबालिग हुकूमत जो है उसको समझ नहीं आती। बैक सीट ड्राइवर जो है वो सियासत नहीं समझता। प्रोविंशियल असेंबली के स्पीकर को अरेस्ट किया है। मंगी साहब हैं, सिंध से लाए हैं, जो कि अरेस्ट कर रहे हैं हमारे सिद्धियों को। हमेशा हर दौर में अपनों ने ही दगा की है। मैं उसको कंडेम करता हूँ। बिलावल भी मेरा बेटा है, उसको कहाँ डराते हो? मुझे तुम ऐसा केस बनाओ कि तुम मुझे गिरफ्तार करवाते हो। तो ये मत कहो कि ये तुमने गाड़ी के टायर चोरी किए हैं और ये गाड़ी की ड्यूटी नहीं है। केसेस का सामना करेंगे, डील करने की हमें कोई जरूरत नहीं। मुल्की सियासत में हलचल। आसिफ जरदारी और मौलाना फजल रहमान के दरमियान 4 घंटों में दूसरी मुलाकात। मौलाना फजल रहमान मुफाहमत के बादशाह से मुलाकात के लिए जरदारी हाउस पहुंच गए। मज़ीद बात होगी। सबक के नुमाइंदे आदिल तनौली हमारे साथ हैं। आदिल तनौली, 1 छोड़ 4 बैठकें, 4 मुलाकातें, चल क्या रहा है ये? अभी देखें, आसिफ जरदारी से मुलाकात के लिए मौलाना फजल रहमान उनकी राजगाह पर पहुंच चुके हैं और मौलाना फजल रहमान के एजाज में अशाइया भी दिया जाएगा। अपोजिशन जमातों के एहतजाज में शमूलियत की हिकमत अमली जो है उस पर भी बातचीत की जाएगी। इस वक्त आसिफ जरदारी और मौलाना फजल रहमान में के दरमियान 1-on-1 मुलाकात जारी है। आइंदा का हिकमत अमली की तय की जाएगी और हुकूमत के खिलाफ जो एहतजाजी तहरीक चलाई जाएगी इसके बारे में भी दोनों रहनुमाओं की आपस में बातचीत होगी। ये भी बताया गया है ज़राए की जानब से कि मौलाना फजल रहमान के साथ पहले भी आसिफ अली
जरदारी की मुलाकात हुई थी और ये 4 घंटों में दूसरी मुलाकात है। आदिल, बहुत शुक्रिया। खराबी सेहत, मियां साहब की आज़ादी की जमानत बनेगी या नहीं? इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ की तिब्बी बुनियादों पर सजा मुअत्तली की दरखास्त पर फैसला महफूज कर दिया। आइंदा हफ्ते सुनाए जाने का इम्कान है। इस्लामाबाद से सुहेल रशीद की रिपोर्ट। कोट लखपत के बीमार कैदी नवाज शरीफ की सजा मुअत्तल होगी या नहीं? इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मियां साहब के वकील और नैब के दलाइल मुकम्मल, फैसला महफूज कर लिया गया। नवाज शरीफ की तिबी बुनियादों पर सजा मुअत्तली की दरखास्त पर जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने समाअत की। मियां साहब की नई मेडिकल रिपोर्ट अदालत में पेश। ख्वाजा हारिस ने दलाइल में कहा कि नवाज शरीफ बैरून मुल्क थे, सजा सुनने के बाद वतन वापस आए, उनके फरार का कोई इम्कान नहीं। इस वक्त नवाज शरीफ की सेहत जितनी तशवीशनाक है, शायद ही किसी केस में ऐसी पेचीदा सूरत हाल सामने आई हो। तमाम मेडिकल रिपोर्ट्स के मुताबिक वो आर्ज़ाए कल्ब में मुब्तला हैं, उन्हें जान का खतरा है। नैब प्रोसिक्यूटर सरदार मुजफ्फर के मियां साहब के लिए दुआ या कलमात, कहा अल्लाह उन्हें जिंदगी दे, लेकिन किसी डॉक्टर ने ऐसा नहीं कहा। अगर बीमार हैं तो उनके इलाज पर हमें कोई एतराज नहीं। लाहौर में कई अस्पताल मौजूद हैं। फ्रीकेन के दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज कर लिया गया, जो आइंदा हफ्ते सुनाए जाने का इम्कान है। सुहेल रशीद, समा, इस्लामाबाद। शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ की दरखास्त जमानत का फैसला हक में आने की उम्मीद बांध ली है। मरियम नवाज कहती हैं वालिद की एंजियोग्राफी आसान काम नहीं। दूसरी तरफ पंजाब हुकूमत नवाज शरीफ की एंजियोग्राफी पर फैसला न कर सकी। लाहौर से मोहम्मद अली जड़ की रिपोर्ट। नवाज शरीफ की एंजियोग्राफी पर पंजाब हुकूमत इम्तिहान में पड़ गई। कहां करें, कब करें, अभी तक फैसला नहीं हो सका। मेडिकल बोर्ड की जानिब से एंजियोग्राफी की तजवीज दिए 3 दिन हो गए हैं। मरियम नवाज हस्बे मामूल वालिद की इयादत के लिए आई। सहाफियों ने सवाल किया तो बोली एंजियोग्राफी का मरहला आसान नहीं। देखिए, उनकी एंजियोग्राफी भी इतना कोई आसान मसला नहीं है। उन्होंने कार्डियक बैकअप का कहा है, सर्जरी के बैकअप का कहा है। बड़े भाई की इयादत के लिए शहबाज शरीफ भी अस्पताल पहुँचे और इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला अपने हक में आने की तवक्को जाहिर की। में जो अदालत के रिमार्क्स है उससे तो लग रहा है कि जमानत हो जाएगी। नवाज शरीफ ने छठे दिन कमरे से निकलकर चहलकदमी भी की और वार्ड की खिड़कियां खुलवाकर अबरालूद मौसम का मजा लिया। वजीर आज़म इमरान खान कहते हैं शरीफ फैमिली नवाज शरीफ का इलाज पाकिस्तान में नहीं करवाना चाहती। 30 साल हुक्मरानी की, मगर एक भी अस्पताल ऐसा नहीं बनाया जहां अपना इलाज करा सके। हम अपनी हुकूमत के किसी फर्द को टैक्स के पैसों से बाहर इलाज के लिए नहीं जाने देंगे। वो इस्लामाबाद में टैक्स अवार्ड की तकरीब से खिताब कर रहे थे। सारे इलाज करने जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं। इसहाकदार वो बाहर इलाज करवाने जा रहे हैं। 28 करोड़ रुपए का बाहर इलाज हो रहा है। आज शिवाशी बाहर जा रहे हैं इलाज करवाने। उधर नवाज शरीफ का कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान के अंदर इलाज ही नहीं करवाएंगे, या जेल में जाएंगे या बाहर इलाज करवाने जाएंगे। 30 साल से इक़्तिदार में है, कोई अस्पताल उनके लिए इलाज के लिए नहीं। हमने अपने से शुरू किया। टैक्स के पैसे पे किसी को हमने बाहर इलाज पे नहीं भेजना है, ताकि हम पाकिस्तान के अस्पताल ठीक करें। मेरा 2 दफा इलाज हुआ है, मेरा शौकत आना में इलाज। कैबिनेट को सबको मैंने कहा 10% खर्चे कम करें। मैंने अपने प्राइम मिनिस्टर हाउस में अब तक 30% खर्चे कम कर चुका हूँ। मैं खुद अपने घर में रहता हूँ। पिछले लोगों उनके 5 कैंप ऑफिस डिक्लेयर किए थे। कैंप ऑफिस का मतलब कि सारा खर्चा टैक्स पेयर देता है। FBR की रिफॉर्म्स पे लगे हुए हैं। 8,000 अरब रुपया हम टैक्स इकट्ठा कर सकते हैं। असल में पाकिस्तान के VIPs वो हैं जो कि सबसे ज्यादा टैक्स देते हैं। सऊदी अरेबिया का क्राउन प्रिंस आए और उन्होंने कहा कि हम खैरात देने नहीं आए, हम समझते हैं कि पाकिस्तान में बड़ा पोटेंशियल है, इसलिए उन्होंने आके इतनी हैवी इन्वेस्टमेंट की। कलमा पढ़कर कहता हूं कि 1 रुपए की करप्शन नहीं की। हर बेनामी अकाउंट पर JIT बनना चाहिए या किसी एक पर भी नहीं। इंग्लैंड में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहते हैं नए पाकिस्तान में आज़ादी इजहार पर पाबंदी है। स्पीकर से असेंबली आगा सिराज दुरानी की गिरफ्तारी का सवाल हुआ, उसे सियासी इंजीनियरिंग करार दिया। बिलावल भुट्टो ने नैब को खत्म करने का मुतालबा भी कर डाला। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, मैंने अपना जिंदगी में कभी नहीं करप्शन की। मैं नैब का मुकाबला करने के लिए तैयार हूँ। इंसाफ होना चाहिए, जमहूरियत होना चाहिए और रूल ऑफ लॉ होना चाहिए। स्टूडियन ऑफ द हाउस ऑफ अ फेडरेटिंग यूनिट, उसका आज अरेस्ट किया गया है।
Arrest at an inquiry stage of an investigation. Asset beyond means political engineering का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया गया टूल है। नाइंसाफ़ी है। ये हमारा पूरी जमहूरी निज़ाम पे एक खौफनाक हमला है। जब मैं पाकिस्तान वापस जाता हूँ, मैं मुल्क के अवाम के सामने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वाइट पेपर पेश करूँगा। मेरा खानदान का, मेरा पार्टी का मीडिया ट्रायल चल रहा है, लेकिन मुझे एक दफा भी किसी भी कौद से नोटिस नहीं भेजा जाता है। आप हर पाकिस्तानी के लिए अलग कानून नहीं बना सकते। हर बेनामी अकाउंट पे JIT बनना चाहिए या किसी पे भी नहीं कि नैब को हमें डिसमेंटल करना चाहिए, बंद करना चाहिए, एक नया इदारा खड़ा करना चाहिए जो असल एहतसाब करे। करप्शन के इल्जाम में गिरफ्तार पीपल्स पार्टी के रुकन सिंध असेंबली शर्जील इनाम मेमन की तो मौजें हैं। मीटिंग के बहाने असेंबली पहुंचे लेकिन मीटिंग में शरीक न हुए। दोस्तों से गप्पे लगाई, सुकून से ठंडे ठंडे शाम 5 बजे वापस भी लौट गए। संजय साधवानी की रिपोर्ट। साबिक वजीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन के ठाट बाट, किसी से ढके छुपे नहीं। करप्शन के इल्जामात का सामना है, जेल में कैद हैं, मगर जब चाहें बाहर भी आ जाते हैं। प्रिजन कमेटी की मीटिंग का बहाना किया, सिंध असेंबली आ गए, मगर मीटिंग में शरीक न हुए। दोस्तों से गप्पे लगाते रहे। जब समा ने सवाल किया, यहाँ आप क्या कर रहे हैं, तो बताया कि स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग में शिरकत के लिए आया था। आज तो आपको जेल में होना चाहिए, असेंबली बेटा। स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग वो तो खत्म हो गई सुबह 11 बजे। हैरान कुन बात तो ये है कि इजलास सुबह 11 बजे ही खत्म हो गया। आगा सिराज दुरानी को गिरफ्तार किया गया तो पीपल्स पार्टी की बैठक लगी। शर्जील मेमन गैर कानूनी तौर पर पार्टी मीटिंग में शरीक हुए और शाम 5 बजे सुकून से वापस जेल चले गए। आज तो आपको जेल में होना चाहिए, असेंबली बेटा। स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग वो तो खत्म हो गई सुबह 11 बजे। बेटी को पोलियो के कतरे ना पिलवाने और पोलियो वर्कर से बदसलूकी पर अदाकार फवाद खान समेत 6 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। इसी पर देखते हैं लाहौर से तहमीना अहमद की रिपोर्ट। इंसदादे पोलियो टीम के साथ बदतमीजी, अदाकार फवाद खान समेत 6 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। जिला इंतजामिया लाहौर ने टीवी और फिल्म अदाकार फवाद खान के खिलाफ थाना फैसल टाउन में मुकदमा दर्ज करवाया। मुकदमे में बेटी को पोलियो के कतरे न पिलाने, कार सरकार में मुदाखलत और पोलियो टीम को संगीन नताइज की धमकियां देने की दफात लगाई गई हैं। वजीर आजम के मुआवनी खसूसी बराए इंसदादे पोलियो बाबर बिन अता ने समा से खसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा कि फवाद खान की अहलिया और ड्राइवर ने पोलियो टीम के साथ बदतमीजी की। इनके एक ड्राइवर हैं, पहले उन्होंने बदकलामी की, पोलियो टीम से उनको झाड़ पिलाई। उसके बाद जी बहुत दुख से कहना पड़ता है कि हमारी बहन है मिसेस फवाद, उन्होंने भी, तो फिर इंतजामिया के पास और कोई रास्ता नहीं रह जाता। असिस्टेंट कमिश्नर मॉडल टाउन की जेरे निगरानी 4 मुकदमात थाना फैसल टाउन और 2 थाना मॉडल टाउन में दर्ज हुए। तमाम मुकदमात यूनियन काउंसिल 127 मॉडल टाउन के मेडिकल ऑफिसर मोहम्मद जमील की मुद्दईयत में दर्ज करवाए गए हैं। नेशनल स्टेडियम कराची में PSL की मेजबानी के लिए तैयारियां जारी हैं। वक्त कम, मुकाबला सख्त। PSL मैचेस की मेजबानी के लिए नेशनल स्टेडियम में तज़ीनो आराइश जारी। स्टेडियम के आधे स्टैंड्स पर टेफ्लॉन की छतें लगा दी गयी, आधे स्टेडियम पर छतें लगाना बाकी है। PCB के COO सुभान अहमद कहते हैं, छतें ना भी लगी तो मैचेस पर फर्क नहीं पड़ेगा। लास्ट PSL इवेंट में तो कोई रूफ के ऊपर कोई और चीज़ थी भी नहीं। इस दफ़ा कोई तकरीबन ओवर 50% से ज़्यादा रूफ कवर हो चुका है। फाइनल समेत क्वालिफायर्स और एलिमिनेटर की टिकटों की ऑनलाइन फरोख्त शुरू हो गई। क्वालिफायर्स और एलिमिनेटर्स का कम से कम टिकट 500 और ज्यादा से ज्यादा 3000 का है। फाइनल के VIP टिकट्स की कीमत 7500 और 8000 रखी है। उजदार में 24 घंटे से बारिश का सिलसिला जारी है। कौमी शाहराह पर पुल टूटने से 4 अफराद बह गए हैं। मजीद जानेंगे, आमिर बाजवाई हमारे साथ हैं। आमिर, इंतजामिया क्या कर रही है, क्या कुछ किया जा रहा है इस सिलसिले में? जी, खुजदार में 2 दिन से बारिश का सिलसिला जारी है। पहाड़ी इलाकों में मूसलाधार बारिश के बाद नदी नालों में दोगजानी आई है। कोयटे कराची कौमी शाहराह पर पुल टूटने से 4 अफराद बह गए हैं, जिनको ताल निकाला न जा सका। सैलाबी तले में बहे हुए अफराद के वर्षा का कहना है कि इस वक्त भी आसमान पर बादल छाए हुए हैं।
अगर बारिश दोबारा शुरू हो गई तो फंसे हुए लोग सैलाब रैली में बैठ जाएंगे। उन्होंने हुकूमत से रेस्क्यू करने का मुतालिबा किया है। आमिर, शुक्रिया आपने अपडेट किया। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।